राम राम सभी दोस्तों ने आज की सैड स्टोरी इन हिंदी में हम पूजा की दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है पूजा की दर्द भरी कहानी। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। स्टोरी अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। पूजा एक मध्य वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पूजा का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह लगती थी। पूजा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी पूजा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। पूजा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। अब पूजा की माँ ने पूजा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो पूजा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी थी। पूजा के माता पिता बहुत खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से पूजा की शादी हो गई। अब पूजा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नई नवेली घर चली गई। कुछ दिन तो पूजा को अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा याद आई और उसके बाद फिर पूजा की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार पूजा के साथ करता था। पूजा से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब ना पहले जैसा पूजा को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता था। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रो कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। एक दिन पूजा को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब पूजा ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरा ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में पूजा के सामने जाकर वो कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं, लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ध्यान नहीं रखती हो। यह सुनकर पूजा का शक अब हकीकत में बदल चुका था और स्टोरी में इंटरेस्ट आ चुका था। अगली सुबह जब पूजा ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं पूजा, मैं भी हूँ आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई है। पूजा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। पूजा, अब तो तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। अब नेहा को पूजा ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में पूजा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। पूजा के सास को सब पता था फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तो उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन पूजा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उस हालत में उसने खाना बनाया। पूजा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी क्योंकि वह जानती थी अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। राहुल अब पूजा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा था। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता था। पूजा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे थे। अब वह ना वो समय पर खाना खाती थी और ना ही किसी से बात करती थी। हालात ऐसे हो गए थे कि बस आखिरकार एक दिन पूजा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूजा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया था लेकिन उसकी सास को पता था कि पूजा ने आत्महत्या क्यों किया है। दूसरी तरफ पूजा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूजा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गई लेकिन पैसों के दम पर कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही पूजा के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये सैड स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल दीपिका सक्सेस माइंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भरपूर करो और लाइक करो ताकि ये स्टोरी सबके पास पहुंच जाए। और हर रोज़ नया कुछ सीखने के लिए मेरे चैनल दीपिका सक्सेस माइंड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। समझ रहे हो।